आपकी लाइफ की और आपके माइंड की चाबी उस व्यक्ति के पास है, या फिर कहें कि सभी व्यक्तियों के पास है, सिर्फ एक आपको छोड़कर। लाइफ में आपको थोड़ा कूल रहना है। वो कहते हैं आपने बहुत से और बैक बेंचर देखे होंगे जो क्लास में पीछे बैठने वाले, या फिर आपने अपनी सोसाइटी मोहल्ले में कुछ ऐसा देखा होगा जिनको लोग निठल्ले समझते हैं, पागल समझते हैं। क्यों समझते हैं उनको निठल्ले, पागल, आवारा, बैक बेंचर क्यों समझते हैं? क्या उनमें कोई दोष है? नहीं। वो उन लोगों की कहें कि वो लोग, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि जो वो उनको वैल्यू नहीं दे रहे, जो लोग आपको या फिर कहे किसी और को वैल्यू दे रहे हैं, वो उनको वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि पता है ये सुनेंगे नहीं, कि उनको अपनी चाबी अपने पास ही रख के बैठे हैं, कि सामने वाला कुछ कह के गया तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कि ऐसे लोग तो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। तो फैसला हमें करना है कि हमें अपनी लाइफ के लिए जरूरी क्या है। कि कोई आया, 2 शब्द बोल गया, हम पूरे दिन उसी में गुड़े हुए हैं, और पूरे दिन नहीं, महीने 2 महीने जीवन पर्यंत उसी में लगे हुए, इसने मुझसे वो शब्द बोला था। बस हमारी लाइफ की यही मिस्टेक है कि तुम्हें रखना क्या है ये ही नहीं पता। हमारी लाइफ में जरूरत क्या है, कि नॉर्मल सा आपको देखना है कि मेरी लाइफ में जरूरत है कि मुझे एक टारगेट, एक जॉब, एक नौकरी, एक पैसे वाला, एक रिच फैमिली से, एक अमीर, या कुछ भी जो भी आपका टारगेट है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी और लाइफ चल रही है, और लाइफ जैसे कि फैमिली, रिश्तेदार, मित्र, कोई ताने देने वाला, कोई भलाई करने वाला, बहुत सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई है। सेकंड, ए और बी 2 ऑप्शन है। पहला ए, आपके सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। सेकंड बी, आपके लक्ष्य, टारगेट, फोकस, सक्सेस। फैसला आपको करना है कि आप किसको वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा किसको वैल्यू देनी है, तो आपको मैं छोटी सी चीज बताता हूँ। देखिए, लाइफ में ये मोड सबके पास आता है, लेकिन जो सारे के सारे एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, वो निकल कर आते हैं कि अपने लक्ष्य पर पूरा के पूरा टिका दो, इमोशंस को साइड में रखो, भाड़ में जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर ये गलती से सक्सेस नहीं मिली, ये पैसा नहीं आया, तो ये तो जब भी वैल्यू करने वाले नहीं है, और आपने अपना शुरुआती समय ही इनको दे दिया, फिर तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समय ही नहीं बचा। और जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, जिम्मेदारियां इतनी आसमान पर आ जाएंगी, आप चाह के भी अमीरी की ओर फिर नहीं बढ़ सकते। आप कहोगे जिम्मेदारियां निभाऊं या अमीरी के लिए अपना रास्ता तैयार करूं। यही समय है दोस्तों, यही समय है। कोई वैल्यू नहीं करेगा, और कोई वैल्यू छोड़ो, आज जो अमीर व्यक्ति हैं, ये उनके ही एग्जाम्पल है। उनको घर से कहीं कि धक्का दिया गया, कहीं किसी को कि आवारा है, काम नहीं करता, फलाने चीज में लग रहा है, ढिमकी में लग रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उनके एक्सपेरिमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीजें भरी कि 10-20-30 हज़ार रुपये कमा के लाए काफी है, 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, और वो चल कर रहा है कोई अमीरी की तैयारी, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना होगा कि अपने लक्ष्य के प्रति घुस जाओ। वो एक बार अचीव हुआ, ये सारे तो आपको दूधो नहाओ पूतो फलो वाला काम चालू हो जाएगा। ये खुद आपको गंगा स्नान करवाएंगे, दूध से अभिषेक करवाएंगे, सारे काम। रिश्तेदार तो ऐसे हो जाएंगे, आओ साहब बैठो, चाय पानी लाओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और आप अगर लक्ष्य से भटक गए और कुछ नहीं कर पाए, तो ये रिश्तेदार तो पूछने वाले ही नहीं है, वहां तक उनके पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। कोई वैल्यू नहीं करेगा। अपने समय की आपको वैल्यू करनी है। आप अपने समय की वैल्यू नहीं कर रहे तो दूसरा आपकी वैल्यू क्यों करेगा?